हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट और इसको पढ़ने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। सो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, तो फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं व्हाट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हमने देखा था कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट या एक सेल जो होता है वो पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से सेल को लेके जा सकते हैं। पोर्टेबल का मतलब ही ये होता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान में चीजों को लेके जा सकें। तो सेल से क्या होता है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम इसको लेके जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट कह रहा है हमारे पास एन इलेक्ट्रिक सेल हैज टू टर्मिनल। एक इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल होते हैं। वन इज कॉल्ड पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकंड इज नेगेटिव टर्मिनल। तो एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एक को हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो सेल में भी ऐसी होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, है ना, एक प्लस और एक माइनस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेल के टर्मिनल्स को लेके चलते हैं। और सेल में जो ये दो टर्मिनल होते हैं, इन्हीं से हमें बेसिकली करंट का कह सकते हो आप, करंट निकलता है। तो पॉजिटिव से करंट निकलता है, नेगेटिव की तरफ करंट टर्मिनेट होता है। इन एन इनकैंडेसेंट लैंप देयर इज अ थिन वायर कॉल्ड फिलामेंट। एक इनकैंडेसेंट लैंप में एक थिन वायर होती है, बहुत पतली तार होती है, ठीक है, जो हॉट होती है एंड ग्लो होती है जब तो वो लाइट को प्रोड्यूस करती है। यानी कि जब हॉट होगी, गर्म होगी, तो आपको उजाला मिलेगा, और जब ठंडी होगी तो आपको अंधेरा मिलेगा, और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से पास थ्रू होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक एलईडी के पास दो टर्मिनल होते हैं, यानी कि एलईडी के पास दो टर्मिनल होते हैं। एक को हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक को हम नेगेटिव बोलते हैं। तो पॉजिटिव हमेशा लंबी वायर के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि जो लंबी तार होगी वो धनात्मक होगा और जो छोटी तार होगी वो ऋणात्मक होगा। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है एलईडी में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जबकि इनकैंडेसेंट लैम्प जो हमारे पास है, या जिसको बेसिकली बल्ब बोलते हैं, उसमें आप कहीं से भी लगाओ तार को, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एलईडी पे। तो एलईडी के लिए क्या करेंगे, एलईडी की जो होती है व्हेन इट्स पॉजिटिव टर्मिनल लॉन्गर वायर। तो जब हम एलईडी की बात करते हैं तो एलईडी में हमेशा याद रखना, जो लंबी तार होती है वो पॉजिटिव वायर होती है, और उस पॉजिटिव को हम सेल के पॉजिटिव से जोड़ते हैं। जबकि जो छोटी तार होती है, नेगेटिव तार होती है, वो हमेशा कनेक्ट होती है नेगेटिव टर्मिनल से, ठीक है। एक जो स्विच होता है वो सिंपल डिवाइस होता है जो क्या करता है, एक सर्किट को कंप्लीट करता है या सर्किट को ब्रेक करता है। तो ये सर्किट को कंप्लीट और ब्रेक करने वाला हमारे पास एक डिवाइस होता है, स्विच, ठीक है। तो एक क्या करता है, ये पुल को बना देगा या पुल को तोड़ देगा, इस तरीके का हमारा डिवाइस होता है। नेक्स्ट है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट इज टेकन टू बी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। तो जो दिशा हम लेते हैं सर्किट में वो हमेशा धनात्मक से लेते हैं ऋणात्मक की तरफ, यानी कि धारा हमेशा धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ चलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग अ सिंबल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। जब हम क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम बना रहे होते हैं, तो जब हम एक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो रिप्रेजेंट जब हम किसी सेल को करते हैं तो वो एक सर्किट डायग्राम में बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। मटेरियल थ्रू विच द इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजीली आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है उनको हम क्या कहते हैं, तो ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सकता है उनको हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, यानी कि धारा के अच्छे चालक कहते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल थ्रू विच करंट कैन नॉट पास थ्रू। जिनसे धारा पास नहीं हो सकती उन्हें क्या कहते हैं, तो इन इंसुलेटर या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम कहते हैं, यानी कि उन्हें कुचालक या बिजली के अच्छे चालक हम उसे नहीं मानते, ठीक है। चलिए फटाफट नोट करते हैं फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो लेट्स एनहेंस आवर लर्निंग, थोड़ा अपनी लर्निंग को बढ़ाते हैं। तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे बात करते हैं। तो स्विच क्या होता है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। जो एक स्विच होता है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स होता है, ठीक है। तो स्विच से अगर हम क्या कहें, अगर हम स्विच को ऑन या ऑफ करते हैं तो एक सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाता है, सर्किट टूट जाता है, और ये एक पूरा का पूरा हमारा क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट बेसिकली आप कह सकते हो कि करता है, या सर्किट को इनकम्प्लीट करता है, जिससे कि ये स्विच क्या करता है, हमारा पाथ तोड़ देता है। तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, पर ये तो एकदम सही बात कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है स्विच हेल्प टू कंप्लीट और ब्रेक द, सॉरी, स्विच इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हमें कह रहा है इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है, जो कि एकदम गलत बता रहा है ना। करंट का सोर्स होता है बैटरी, बैटरी यानी कि सेल। तो करंट का सोर्स हमें सेल होता है, ना कि स्विच होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, स्विच क्या करता है, एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, तो तोड़ भी सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तीसरा कह रहा है एक स्विच हेल्प अस टू यूज इलेक्ट्रिसिटी एज पर आवर रिक्वायरमेंट। तो जब हमारा मन है तब हमने बटन दबा लिया, पंखा घुमा लिया, जब हमारा मन नहीं है हमने बटन बंद कर दिया, पंखा बंद हो गया। यानी कि स्विच क्या कर सकता है, स्विच इलेक्ट्रिसिटी को एज पर द रिक्वायरमेंट हम यूज करने पे हेल्प करता है।
एंड फोर्थ है व्हेन द स्विच इज इन ऑन ऑफ पोजीशन, जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है तो उसके बीच में एक एयर गैप होता है। तो बिल्कुल सही बात है कि जब स्विच ऑफ पोजीशन में होता है एक एयर गैप होता है और उसके बीच में क्या होता है, एक हवा का गैप होता है। और इस हवा के गैप से क्या होता है, बेसिकली इस हवा के गैप से यहाँ पे हवा का गैप बना होता है, जिसके कारण क्या होता है, एक एयर इंसुलेटर का काम करती है और करंट फ्लो नहीं कर पाता और ब्रेक डाउन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे लिए तीन ऑप्शन सही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला वाला ही गलत है और हमें इनकरेक्ट ढूंढना है, यानी कि हमें गलत ही ढूंढना है। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन राइट है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। जैसा कि हम जानते हैं जो स्विच होता है वो ऑन ऑफ डिवाइस होता है और स्विच से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी आप कह सकते हो कि कोई हमारे पास अगर तार है तो हम उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, यानी कि करंट का फ्लो हम रोक सकते हैं, करंट का फ्लो हम चला सकते हैं, करंट को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, सर्किट से ब्रेक कर सकते हैं, सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, सर्किट को हम कंप्लीट कर सकते हैं। जो सेल होता है ना बच्चों लोग, जो सेल होता है, ठीक है, जो सेल हमारे पास होता है, ये सेल जो होता है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, हमेशा याद रखना। जो सेल हमारे पास होता है वो एक ऊर्जा का स्रोत है। तो उससे हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक तार में करंट को फ्लो करा सकते हैं, ठीक है, तार में हम करंट को फ्लो करा सकते हैं। अगर आपको तार में करंट फ्लो कराना है तो आप सेल के थ्रू ही करा पाएंगे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सेल के थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, करंट फ्लो करा सकते हैं। सेल जाएगा, करंट भेजेगा तार में स्विच होगा, स्विच ऑन या ऑफ हो सकता है। जब स्विच ऑन या ऑफ हो सकता है तो स्विच ऑन की कंडीशन में करंट फ्लो हो जाएगा, स्विच ऑफ की पोजीशन में करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन कह रही है विद द हेल्प ऑफ विच मटीरियल बिटवीन द एंड ए एंड बी द लैंप विल नॉट ग्लो। आप ए और बी इन दोनों कोनों में कौन सा, या मैं कह सकता हूं कौन सा मटेरियल, कौन सा पदार्थ रखेंगे जिससे कि यहाँ पर धारा प्रवाह ना हो, ये लैंप ना जले, यानी कि विल नॉट ग्लो, ये ग्लो ना करे। तो ऐसे तो आप बोलोगे सर मैं रबड़ रख सकता हूँ, ग्लास रख सकता हूँ, वुड रख सकता हूँ, लकड़ी का टुकड़ा। लेकिन हम अगर मटेरियल की बात करें तो ये मटेरियल का नाम होगा इंसुलेटर। क्या रखेंगे आप, इंसुलेटर। अगर आप यहाँ पर इंसुलेटिंग मटेरियल या पुअर कंडक्टर रखते हैं तो इंसुलेटर से करंट फ्लो नहीं होता, और इंसुलेटर से अगर करंट फ्लो नहीं होता तो ये बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा। तो हमारा राइट आंसर होगा इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर यहाँ पर हम अगर यहाँ पे इन दोनों तारों के बीच में लगाएंगे तो यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि इंसुलेटर की हेल्प से यहाँ पर करंट ग्लो या बल्ब ग्लो नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इन फिगर 3.17 इफ द फिलामेंट ऑफ द लैंप इज ब्रोकन, अगर ये लैंप की फिलामेंट टूट जाए, विल द अदर ग्लो, क्या ये बल्ब ग्लो करेगा या नहीं करेगा। तो देखो अगर इस लैंप की फिलामेंट टूट जाएगी तो आगे धारा यहाँ तक तो जाएगी, लेकिन धारा आगे कैसे ट्रांसफर करेगी, क्योंकि फिलामेंट के तो अंदर से जाना था लाइट को या करंट को। अब करंट को आगे जाने का रास्ता ही नहीं मिला, बीच में तो टूट गई। तो जब करंट आगे ही नहीं जा पाएगा तो ना लैंप वन तो ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि चलो इसकी फिलामेंट टूट गई है, लेकिन दूसरा वाला भी ग्लो नहीं करेगा। पर रास्ता टूट गया ना, अब रास्ता टूट गया तो फिर आगे जब रास्ता ही नहीं है तो कैसे जा पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रास्ता का ब्रेक डाउन हो गया, रास्ता यहाँ पे ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि फिलामेंट जो बल्ब की है वो हमारी अगर टूटी हुई है तो
हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ना पहला वाला बल्ब ग्लो करेगा, ना दूसरा वाला ग्लो करेगा। ठीक है, छोटी छोटी सी बातें पर ध्यान में रखने वाली बातें हैं ये। चलिए, नेक्स्ट कह रहा है स्टूडेंट फॉरगेट टू रिमूव द इंसुलेटर कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर्स। तो एक स्टूडेंट फॉरगेट हो जाता है, पूरा भूल जाता है कि कैसे रिमूव किया जाए, या उसको तार ना छिलना भूल गया। ठीक है, इंसुलेटर से तार निकालना ही भूल गया। कवरिंग फ्रॉम द कनेक्टिंग वायर, की कनेक्टिंग वायर की कवरिंग हटा दूं और तार को जोड़ दूं, सर्किट कंप्लीट कर लूं। उसने ऐसे ही बना दिया, मतलब आप तार लाए दुकान से, आपने उन तारों को छिला नहीं, वैसे के वैसे रहने दिया, लाल पीला हरा नीला, और उन्हीं के साथ आपने वायर को सीधे जोड़ दिया। इफ द लैम्प एंड द सेल आर वर्किंग प्रॉपरली, यदि लैंप या सेल हमारा पूरा ढंग से काम कर रहा है तो क्या लैंप ग्लो करेगा? तो यही है हमारे पास कि अगर लैंप और सेल ये अच्छे से काम करता है वर्किंग प्रॉपरली, तो लैंप विल ग्लो। विल द लैंप ग्लो? तो भाई सेल भी सही काम कर रहा है, बल्ब भी एकदम नया है, तार भी अभी नहीं लाए हैं, लेकिन तार को हमने इंसुलेटर तो हटाया नहीं। अब जब इंसुलेटर नहीं हटाओगे तो तार कनेक्शन कैसे करेगा? तो तार तो करंट को भेजेगा ही नहीं आगे। तो इन शॉर्ट और शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो इंसुलेटर का रिमूवल होना बहुत जरूरी है। इंसुलेटर नहीं हटाओगे तो करंट भी फ्लो नहीं करेगा। तो यस, आप ये कह सकते हो कि अगर ये स्टूडेंट forgot to remove the insulator covering from the connecting wire while making a circuit, the lamp will not glow either। या मैं कह सकता हूँ although the lamp and the cell are working properly but still the lamp will not glow। हालांकि हमारे सेल भी सही थे, बल्ब भी ठीक था, सब कुछ ठीक था, लेकिन ये जो तार की यहाँ पे कवरिंग है ये गलत लगी हुई है, और जब ये कवरिंग गलत लगी हुई है तो फिर हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये फिर ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो सिंपल से तरीका है, याद रखनी ये बात। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से। सो बेसिकली बात है, अब नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम हमने अपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ते वक्त भी देखा था कि कैसे एक सर्किट डायग्राम बनता है टॉर्च का। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है इफ S2 इज ऑन, ये एक सर्किट दे रखा है कि S2 को अगर ऑन कर दे, इस S2 को ऑन कर दें और S1 को ऑफ कर दें, यानी कि S1 वाली तार जोड़ दें और S2 को हटा दें, तो कौन सा लैंप जलेगा? चलो लगाते हैं। तो S1 वाली को तार को जोड़ देते हैं S2 को, और S1 को नहीं जोड़ते। बताओ, ये स्विच तो ऑन है, ये स्विच तो ऑन हो गया S2, लेकिन ये तो ऑफ हो गया। अब करंट कैसे जाएगा? रास्ता तो टूट गया, यानी कि ये तो गलत कंडीशन है, बल्ब नहीं जलेगा। सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं, S2 इज ऑन ऑफ पोजीशन, S1 इज ऑन पोजीशन विच विल ग्लो। S2 अगर ऑफ पोजीशन में, S2 को भी ऑफ कर दिया, यानी कि S2 से तार हटाओ, हटा दिया तार। ठीक है, S1 से ठीक है, विच लैम्प विल ग्लो, और S1 को ऑन कर देते, इसको जोड़ देते। अब कौन सा लैम्प ग्लो करेगा? चलो यहाँ से करंट आया आया आया, इस पे भी चला गया, लेकिन आगे तो जा ही नहीं पा रहा, पाथ तो पूरा कंप्लीट ही नहीं है, कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा इस कंडीशन में। नो वन विल ग्लो। अगर S2 दोनों ऑन पोजीशन में रख देते हैं, इसको भी रख देते हैं, इसको भी यहाँ पे लगाते हैं, अब दोनों के दोनों लैंप चमक उठेंगे, यानी कि यहाँ पर हमारे दोनों के दोनों लैंप जलेंगे, L1 एंड L2। एंड इफ S1 एंड S2 और दोनों को ऑफ कर दिया, यानी कि दोनों की दोनों तारे जैसे हमें डायग्राम दिया था उसी तरीके से रख देते हैं, यानी कि कोई तार कंप्लीट ही नहीं कर रही सर्किट को। तो अब क्या होगा? अब कोई तार कंप्लीट नहीं कर रही सर्किट को, तो नो बल्ब विल ग्लो, कोई सा भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो सिर्फ एक ही कंडीशन है बल्ब ग्लो करने की, दैट इज थर्ड वाली कंडीशन, जब दोनों के दोनों ऑन पोजीशन में होंगे। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के रिगार्डिंग सारी बातें कर ली हैं, क्या-क्या हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, और उसके ही हिसाब से हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर पर बात करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।